बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज आपको बेहतरीन तरीके से अंडा कोरमा बनाने की एक क्विक और न्यू रेसिपी देने जा रहा हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और जायके में बेहद बेहतरीन और ज़बरदस्त है। बनाना इसको शुरू करेंगे, आसान तरीके से तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने अंडे ले लेने हैं 6, 7, 8 जितने भी आप चाहते हैं, जितना का आप तैयार करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 7 अंडे लिए हैं और कुछ इस तरह से ना आपने इनके अंदर जो है वो कट लगाना है ताकि मसाला अच्छे से इनके अंदर तक जा सके। अब यहाँ पे देखें, आधा चम्मच मेरे पास जो है वो नमक है, आधा चम्मच मिर्च है और थोड़ी-सी हल्दी है। ये हम जो है ना वो इन अंडों के ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और इन अंडों के ऊपर अच्छी तरह से हमने ये लगाना है इस मसाले को। इनको अच्छे से मसाला लगा लेने के बाद आपने एक पैन जो है वो चूल्हे के ऊपर रख लेना है। हल्का सा फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे और 2 से 3 चम्मच के करीब इसके अंदर आपने घी या ऑयल कोई भी चीज़ इसमें शामिल कर देनी है जो आप इस्तेमाल करते हैं या जो आपको अच्छी लगती है, और इसके अंदर आपने ये अंडे डाल देने हैं। इन अंडों को हमने यहाँ पे रोस्ट करना है इतना कि थोड़े से ये ब्राउन हो जाए, इनके ऊपर अच्छा सा ब्राउनिश सा कलर जो है वो आ जाए। देखें, यहाँ पर इन अंडों को हमने फ्राई कर लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इनको आपने निकाल देना है वापस से किसी डिश के अंदर। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लिया है। कोई भी दूसरी कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लेना है और उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेना है। इसके अंदर अब आपने घी या ऑयल कोई भी चीज़ शामिल कर देनी है, तकरीबन आधे कप के करीब। ये देखें, इस तरह से इसमें ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अच्छा, घी हमारा थोड़ा-सा ना गर्म हो चुका है। यहाँ पे आप देखें, एक प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, बारीक चॉप आपने इसको कर लेना है और इस मुकाम पे आपने इसको डाल देना है इस कढ़ाई के अंदर। और अभी इस प्याज को हमने यहाँ पे ना भूनना है अच्छे तरीके से, जितना हो सके आपने बारीक इस प्याज को काटना है यहाँ पे, और इसको हमने अच्छा सा यहाँ पे इसका कलर चेंज करने तक इसको भून लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो प्याज है वो हमारा भुन चुका है। तो यहाँ पर 1 चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है और 2 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का मिक्स पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। 5-6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करके उसका पेस्ट बना लें। ताज़ा-ताज़ा बना के आपने इसके अंदर इस तरह से शामिल कर लेना है और इसकी हमने अब यहाँ पे टका के बुनाई करनी है, यानी अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है। और देखें, इस प्याज को नरम करने के लिए ना थोड़ा सा इस तरीके से आपने पानी इसके अंदर शामिल करते जाना है और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। देखें जी, यहाँ पर तो जब आपके 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ, हल्का-हल्का मसाला जो है वो रंग चेंज करना शुरू कर देगा, तो आपने करना यह है कि इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है, कुछ आधे कप के करीब, और उसके बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगे, यानी मसाला जाएगा। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाला है, अंडों में भी हमने नमक मिर्च डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बराबर कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा कम है लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ये गरम मसाला है पिसा हुआ। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और उसके साथ ही कुटा हुआ खुश्क धनिया ले लेना है आपने 1 चम्मच के करीब, और वो भी इसमें शामिल कर देना है। और अब हमने इस मसाले को भी पकाना है, यहाँ पर इसकी भी अच्छी सी भुनाई जो है वो करनी है। इसी तरह से थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई यहाँ पर कर लेनी है। देखें, इस तरह से मसाले की भुनाई जब कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तो आपने साबुत सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, 2 से 3 अदद दरमियान में से चीरा लगा के वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही वो जो अंडे हमने रखे हैं तैयार करके, वो फ्राइड एग्स इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये जो इसके साथ मसाला था ना अंडों के साथ, ये भी आपने इस तरह से अच्छी तरह प्लेट को साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर देना है इसके साथ ही। और इसको अब हमने मिक्स करना है और थोड़ा सा अंडों को दोबारा से हमने भूनना है इस मसाले के साथ। अंडों की अच्छी सी भुनाई कर लेने के बाद इसके अंदर अब हमने जो है वो पानी शामिल करना है, तकरीबन 1 गिलास के करीब, बहुत ज़्यादा भी शामिल नहीं करना। ये देखें, बस इतना ही पानी इसके अंदर शामिल करना था। 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। इसको ऊपर से ढाँप के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह जी, देखें तकरीबन इसके अंदर से आधा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है जितना हमने डाला था।
यहाँ पर ना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं, आप इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, तो आपने उस हिसाब से पानी को यहाँ पे खुश्क करना है। वरना अगर आप इसी मुकाम पे उतारना चाहते हैं तो भी आप उतार सकते हैं। आप इसके अंदर एक और चीज़ का एडिशन कर सकते हैं, यानी आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, 1 प्याली के करीब, और थोड़ा सा 1-2 टमाटर की प्यूरी भी या टमाटो पेस्ट भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ये कर रहा हूँ कि फ़्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया इस मकाम पे शामिल करेंगे, और साथ में जनाब ना 2 चुटकी के करीब गरम मसाला इस तरह से छिड़क देंगे। गरम मसाला जो ऊपर से छिड़का जाता है ना, इसका इतना शार्प टेस्ट आता है इसके अंदर कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये राज है। ख़ास तौर पे खाने बनाने का। थोड़ा सा अदरक और लंबी कटी हुई मिर्चें डाली हैं, ऊपर से दोबारा ढाँपेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फाइनली हमारा जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी लुक ही आपके मुंह में पानी ला रही होगी। इस तरह से अभी इसको मिक्स कर देंगे जनाब, ये तैयार है। हमने ज़्यादा इसके अंदर शोरबा वगैरह नहीं रखा, सिर्फ ग्रेवी रखी है। फ्लेम बंद करेंगे, चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आहा माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है और निहायत ज़बरदस्त किस्म का ये अंडा कौरमा बिल्कुल नए तरीके से आपको बनाना सिखा दिया है। इसी तरीके से बनाकर आप इसको सर्व करें, अपने मेहमानों को घर में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होगा। देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, किस कदर बेहतरीन किस्म की इनकी लुक आ रही है। आप इसको एक दफ़ा तैयार करेंगे ना, तो मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप इसको दोबारा तैयार करके खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और बिल्कुल नई किस्म की रेसिपी है और नहायत ये बजट फ्रेंडली भी है। जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर हमने कोई टमाटर वगैरह या कोई क्रीम, कोई दही कुछ भी शामिल नहीं किया। वैसे आप शामिल करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, आप इसमें जो भी एडिशन करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई मसला पेश नहीं आएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें कोई चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नहायत ही ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। इसको आप सर्व करेंगे नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ, तो इंशाल्लाह आपको खाकर मज़ा आने वाला है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।